आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है पूनम। इस वीडियो में मैं आपको अयप्पा स्वामी जी के बारे में कुछ विशेष बातें बताऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। प्रत्येक साल केरल में आयोजित होने वाली वार्षिक मंडला पूजा से पहले भगवान अयप्पा के दर्शनों के लिए भारी भीड़ जुटती है। दक्षिण भारत के राज्य केरल में सबरीमलई अयप्पा स्वामी मंदिर है। केरल में भगवान अयप्पा का यह मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। ये प्राचीन मंदिर दुनिया के बड़े तीर्थों में से एक माना जाता है। सबरीमलई का नाम शबरी के नाम पर पड़ा। वही रामायण वाली शबरी माँ, जिन्होंने भगवान राम को जूठे बेर खिलाए थे। स्वामी अयप्पा का एक नाम हरिहर पुत्र भी है। हरि के मोहिनी रूप को ही अयप्पा की माँ कहा गया है और भगवान शिव हर रूप में अयप्पा स्वामी जी के पिता हैं। अयप्पा स्वामी जी के दक्षिण भारत में कई मंदिर हैं। उन्हीं में से एक प्रमुख मंदिर है सबरीमलई। इसे दक्षिण का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। धार्मिक कथा के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान भोलेनाथ भगवान विष्णु के मोहिनी रूप पर मोहित हो गए थे और इसी के प्रभाव से एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसे उन्होंने पंपा नदी के तट पर छोड़ दिया। इस दौरान राजा राजशेखरा ने उन्हें 12 सालों तक पाला। एक बार स्वामी अयप्पा अपनी माता के लिए शेरनी का दूध लाने जंगल गए और वहां पर अयप्पा स्वामी ने महिषासुर की बहन राक्षसी महिषी का भी वध किया था। क्योंकि वह राक्षसी अयप्पा स्वामी से विवाह करना चाहती थी, महिषी के वध के बाद भगवान अयप्पा ने पहाड़ों पर जाकर ध्यान किया था। अयप्पा स्वामी के बारे में किंवदंती है कि उनके माता पिता ने उनकी गर्दन के चारों ओर एक घंटी बांधकर उन्हें छोड़ दिया था। बाद में पंडालम के राजा राजशेखर ने अयप्पा स्वामी को पुत्र के रूप में पाला, लेकिन भगवान अयप्पा को ये सब अच्छा नहीं लगा और उन्हें वैराग्य प्राप्त हुआ, तो वे महल छोड़कर चले गए। अयप्पा स्वामी के मंदिर के पास मकर संक्रांति की रात घने अंधेरे में रह रहकर यहाँ एक ज्योति दिखती है। इस ज्योति के दर्शन के लिए दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु हर साल आते हैं। बताया जाता है कि जब जब ये रोशनी दिखती है, इसके साथ शोर भी सुनाई देता है। भक्त मानते हैं कि ये देव ज्योति है और भगवान इसे जलाते हैं। मंदिर प्रबंधन के पुजारियों के मुताबिक मकर माह के पहले दिन आकाश में दिखने वाले एक खास तारा मकर ज्योति है। कहते हैं कि अयप्पा ने शैव और वैष्णवों के बीच एकता कायम की। उन्होंने अपने लक्ष्य को पूरा किया था और शबरीमलई में उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अयप्पा स्वामी ब्रह्मचारी और तपस्वी हैं और इसीलिए उनके मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध था। यहाँ 10 से 50 साल तक की लड़कियाँ और महिलाएं नहीं प्रवेश कर सकती। वृद्ध महिलाएं और बालिकाएं उनके मंदिर में जा सकती थीं। मलयालम में शबरीमलई का अर्थ होता है पर्वत। सबरी पर्वत पर घने वन में है। 18 पहाड़ियों को जंगलों से घिरे स्थान पर यह मंदिर है। यह स्थान सह्याद्री पर्वतमाला से घिरे हुए पथनातिठा जिले में स्थित है। पंपा से सबरीमलई तक पैदल यात्रा करनी पड़ती है। कुछ लोग इसे राम भक्त शबरी के नाम से जोड़कर भी देखते हैं, क्योंकि पंपा सरोवर के पास ही मातंग ऋषि का आश्रम था, जहाँ पर शबरी की कुटिया थी। यह भी माना जाता है कि परशुराम जी ने अयप्पन पूजा के लिए शबरीमला में मूर्ति स्थापित की थी। मंदिर में अयप्पा के दर्शन के लिए पहले भक्तों को 41 दिनों का कठिन व्रत का अनुष्ठान करना पड़ता है, जिसे 41 दिन का मंडलम कहते हैं। यहाँ वर्ष में 3 बार जाया जा सकता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भक्त तुलसी या रुद्राक्ष की माला धारण करके व्रत रखकर यहाँ आते हैं तो उनकी सभी तरह की मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि अयप्पा स्वामी को तुलसी और रुद्राक्ष की माला प्रिय है। अयप्पा स्वामी के दर्शन करने के 2 माह पहले से ही भक्तों को मांस, मछली, मदिरा आदि का त्याग करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 41 दिन का व्रत रखना होता है, तभी मंदिर में दर्शन होते हैं।
अगर आप इस मंदिर में दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो आपको 41 दिनों का कठिन व्रत करना होता है। इसे दीक्षा या तप भी कहा जाता है। समस्त लौकिक बंधनों से मुक्त होकर ब्रह्मचर्य का पालन करना ज़रूरी है। अगर आप ये व्रत करते हैं तो आपको इन सब नियमों का पालन करना ज़रूरी होता है। सुबह उठकर और रात को सोने से पहले दिन में 2 बार नहाना ज़रूरी है। पानी गर्म नहीं होना चाहिए और सिर धोकर नहाना होता है। शुद्धता सबसे ज़रूरी है। नहाने से पहले कुछ नहीं खा सकते। खुशबू का इस्तेमाल किसी भी तरह से नहीं होता। घर में बनी हुई चीज़ें ही इस्तेमाल की जाती हैं। खाना घर का बना ही खाया जाता है, जिसे खुद अलग बर्तनों में बनाया जाता है। भोजन शाकाहारी ही करना चाहिए। दिन में पूरा खाना और रात को हल्का खाना और फल। ज़मीन पर ही सोना होता है। चादर या कंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दौरान दाढ़ी या बाल नहीं कटवाए जाते। फिल्मों या मनोरंजन से दूर रहना होता है। अयप्पा के भजन और भक्ति गीत ही सुन सकते हैं। मन में अयप्पा का पाठ करते रहना होता है और आप चप्पल या जूते भी नहीं पहन सकते। जीवन को बहुत ही सादगी से जीना होता है। घर में पूजा करें तो भी सादगी से। अमीरी नहीं दिखानी होती, क्योंकि अयप्पा के लिए सब बराबर हैं। मन में सिर्फ श्रद्धा का भाव होना चाहिए। खुद को शांत रखने के लिए ध्यान लगाना होता है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 18 पावन सीढ़ियों को पार करना पड़ता है, जिनके अलग अलग अर्थ भी बताए गए हैं। पहली 5 सीढ़ियों को मनुष्य की 5 इंद्रियों से जोड़ा जाता है। इसके बाद वाली 8 सीढ़ियों को मानवीय भावनाओं से जोड़ा जाता है। अगली 3 सीढ़ियों को मानवीय गुण और आखिरी 2 सीढ़ियों को ज्ञान और अज्ञान का प्रतीक माना जाता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।